नमस्कार दोस्तों। आज अपन यूपीएससी एमपीपीएससी अदर स्टेट एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए द गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई योजना मैगजीन को अपन अक्टूबर माह की जो योजना आई है मैगजीन आई है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन को अपन आज कवर करेंगे। देखेंगे कि क्या योजना इनिशिएटिव चल रहा है अपने देशों में और अपन के एग्जाम की रिलायबल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योजना एक मैगजीन एंड एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल डे टू डे स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मैं आपके साथ बना रहूँगा रेगुलरली और कुछ नया करंट के साथ स्टडी क्वेश्चन को भी बताऊँगा आगे। उसके साथ ही मैं आगे आपकी अगर सपोर्ट मिलता है मेरे को सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब करवाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाते हो तो मैं आगे भी वो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा, आपके साथ बना रहूँगा क्योंकि मुझे कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं स्टेट पीसी और स्टेट पीसीएस हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार मैंने मेंस भी लिखा है और इसके साथ ही मैं यूपीएससी की भी लगातार प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसका मुझे थोड़ा अनुभव है, इस बारे में बात करना हूँ। चलो लेट्स अपन शुरू करते हैं योजना मैगजीन। योजना मैगजीन में सबसे पहला आया है विकास पथ में अंतरिक्ष में भारत। अंतरिक्ष में भारत के लिए अपन को ज़्यादा कुछ इसका डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जो लेटेस्ट अपने एग्जाम अभी तो आने वाले नहीं है। एग्जाम से अभी जो अगर कुछ ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा तो उस चीज़ को अपन ज़्यादा कवर करेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है जो उपग्रह को प्रक्षेपण करवाती है वगैरह, तो ये है इसरो। जो इसरो की स्थापना कब हुई थी 1969 में हुई थी। ये देखो आपने इसमें दे भी रखा है। पर हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की सरपरस्ती में हुई थी। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति स्कोस्पर की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वाधान में की गई। इसके बाद अगस्त 1969 में भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, आगे प्रश्न पे है। ठीक है, आगे इसमें आप देखेंगे अपन, ये कुछ नहीं है, ये संपादकीय आती हैं, ये भी अपन को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी और एमपीपीएससी में जिस भी एग्जाम में निबंध के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसने जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में अपने को निबंध में लिखना है। उसकी जो लय है, एक पैराग्राफ खत्म होता है और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के बीच में जो गैप होना चाहिए वो बरकरार रखा है। और ओवरऑल जितने भी पूरे अक्टूबर महीने की जो योजना मैगजीन है उसका सार इसमें बताया गया है। तो चलो इस पर आज इतना सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं अनंत संभावनाएं। ठीक है, वैश्विक महामारी के दौर ने विज्ञान और इसके आविष्कारों के प्रति आम आदमी का नजरिया बदल दिया है। विश्व भर में जनजीवन और गतिविधियों को कई बार लगभग थाम चुके कोरोना वायरस के खिलाफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी उम्मीद की किरण के रूप में उभरी हैं। वैज्ञानिक, चिकित्सक, आविष्कारकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ मिलजुल कर विश्व को इस आपदा से मुक्त करने में जुटे हैं। इस महामारी से पहले मानव जाति जिस पैसे, सत्ता, सफलता और तमाम भौतिकवादी सुखों को जो महत्व दे रही थी, विज्ञान के महत्व का एहसास होने से अब वे प्राथमिकता बदल रही हैं। हम महामारी से निजात दिला सकने वाले टीके, इसे रोकने की कार्यनीतियाँ और उसके लहरों पर नजर रखने के प्रयास से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लगातार सक्रिय नेतृत्व दिया है। मतलब इसमें इस प्रोग्राम में इतना सा बताया है कि जो अपनी वैश्विक महामारी अभी से अपन से पूरा विश्व जो गुजर रहा है उसके प्रति लोगों का अपने जीवन को लेकर क्या नजरिया बदला है। पहले क्या प्राथमिकता थी और आज क्या प्राथमिकता है अपने जीवन को लेकर। जैसे पहले प्राथमिकता थी धन पैसे कमाना, मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था, बल्कि अपने हेल्थ को अवॉइड करके, और पहले से कई बार कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो स्वास्थ्य ही धन है। इसका नजरिया आज की डेट में आज व्यक्ति के लिए प्राथमिकता बन गई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये इस फर्स्ट प्रोग्राम में ये सार निकलता है कि लोगों का नजरिया अब बदला है, अपनी प्राथमिकताएं चेंज हुई हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जब वायरस ने दुनिया के कामकाज के तरीके बदल दिए हैं, प्रौद्योगिकी ने ही मानव जाति की मदद के लिए करने की राह दिखाई थी। कमियों के बावजूद ऑनलाइन कक्षाओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने का अवसर दिया था। कार्यालयों में घर से काम करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की थी। प्रौद्योगिकी के न रहते अगर ये संभावना न हो पाता तो न जाने कितने रोजगार समाप्त हो जाते। कर्मचारियों के दफ्तरों आने की स्थिति में न जाने कितनी जिंदगी के लिए संकट खड़ा हो जाता। टेलीमेडिसिन ने हजारों जिंदगियां बदली हैं। धन के डिजिटल लेन देन की मदद से तेजी से कारोबार जारी रहा और मुद्रा के हाथों से लेन देन से होने वाले संक्रमण की आशंका बचाई। यात्राओं और बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने वाले रोक लगाई जा सकी और आरटीपीसीआर टेस्ट, पीपीई किट, सैनिटाइजर, टीके वाजिब कीमत पर शुरू कराए गए। मतलब कुल मिला के सरकार ने जो भी इस कोविड के दरमियान जो किया है उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार उन्होंने डिजिटल लेन देन को पहले बढ़ावा दिया तो वो आज इस दौर में काम आया कि उन्होंने फिजिकल करेंसी को कम से कम यूज़ करके डिजिटली इसका लेन देन किया। इस बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि टीके, आरटीपीसीआर टेस्ट जो पहले अपन कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, उससे आज कैसे निजात पाया जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम से और अभी तक में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। योजना का यह अंक वैज्ञानिक समुदाय, डॉक्टरों, इंजीनियरों और उन अनगिनत आम लोगों के मानवीय सेवाओं को समर्पित है जिन्होंने विज्ञान के विविध आयामों के अनुरूप उपयोग के जरिए हमारे जीवन की रक्षा की। कंप्यूटर पर इस पंक्तियों को लिखते समय मेरे डेस्क पर सैनिटाइजर की शीशी है, मोबाइल हैंडसेट है, स्टेपलर है, पेन है और मेरे चेहरे पर मुंह तथा नाक को ढकने हुए मास्क हैं। कुछ जिज्ञासु व्यक्ति के बनाए इन आविष्कारों के बिना कैसे हमारा काम चलता रहा होता मामूली मशीन से लेकर जटिलतम यंत्रों तक इन सभी आविष्कारों ने हमारे जीवन को निश्चित स्वरूप दिया है। विज्ञान विकास का जन्मदाता है। एक जिज्ञासु इतिहासकार की तरह यह हमें सटीक तरीके से हमारे अतीत से परिचित कराता है। चमत्कारी भविष्यवक्ता की तरह वह हमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव के प्रति आगाह कराता है। और एक सृजनशील कलाकार की तरह वह नवीनतम आविष्कारों के जरिए हमें भविष्य का नजरिया दिखाता है। विज्ञान की अनंत संभावना है।
वैज्ञानिक ज्ञान के इस अनंत विस्तार से युवा पीढ़ी को परिचित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण सोच विकसित करने से विज्ञान की दुनिया में करियर बनाने तक की यात्रा सबसे लिए सुलभ है। 2020 की नई शिक्षा नीति में विज्ञान को ज्ञान की अन्य शाखाओं से अलग नहीं रखने की दृष्टि है। इसमें व्यवहारिक विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही कम आयु यानी बचपन में ही इंटरेक्टिव प्रयोगशाला के जरिए विज्ञान को मजेदार, रोचक और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए जोर दिया गया है। ठीक है, इसमें आगे बताया गया नैनो टेक्नोलॉजी, भूचुंबकीय, परमाणु ऊर्जा, पृथ्वी विज्ञान के बारे में जानकारी दी है। आज जब हम इस अंक में पढ़ रहे हैं कि विश्व भर में प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार, शोध, यहाँ तक कि सफल असफल प्रयोग जारी हैं। विज्ञान की सफलताओं की तरह असफलता भी बहुत कुछ सिखाती है। हर नई सफलता या विफलता के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी हमें अनंत संभावना और मानवता के नए उम्मीद के ओर ले जा रही है। अब नए ओवरऑल लेखक ने इस संपादकीय में बताया है कि ये 2008 जो अक्टूबर महीने की मैगजीन है योजना, इसमें टोटली विज्ञान के बारे में बताया गया कि उसके क्या पोस्ट है और कौन से है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि इस पूरे लेख से हमें बताता है कि विज्ञान का हमारे जीवन में किस प्रकार रस बस गया है कि हम एक छोटे से छोटे, इसमें बताया, इन्होंने लिखा है कि जिस टाइम मैं ये संपादकीय लिख रहा हूँ तो मेरे डेस्क टॉप पर, मतलब मेरे टेबल पे सैनिटाइजर है, मेरे नाक और मुंह पर मास्क है, स्टेपलर है, जो छोटे से छोटे लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक किस प्रकार विज्ञान ने हमें हमारे जीवन को आसान बनाया है, इसके बारे में इसने सिंचाई की है। तो आगे देखेंगे कि किस प्रकार बहुत सारे इसमें आर्टिकल हैं, तो उस पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि सबसे पहले आलेख में कोविड-19 से मुकाबला, कोविड निपटने की भारत की रणनीति, वैक्सीन की खोज, फिट इंडिया मूवमेंट ऐप, और मैंने बताया ना इसमें कि विज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। हिमालय क्षेत्र में बाढ़, भूचुंबकीय अनुप्रयोग, कपड़ा उद्योग में नैनो प्रौद्योगिकी, ये मेन इसके क्वेश्चन है। इसको अपन योजना में आगे पढ़ेंगे। छोटा छोटा ओवरऑल दिया है उन्होंने, इसी के साथ अपन अपना ये सेशन आगे बढ़ाएंगे। आगे अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डे टू डे स्टडी को, और मुझे ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।